अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। मैं जी आई थी वाई ब्लॉक और निशात लिनन पे मेरा एक और विज़िट है। ये वाई ब्लॉक की ब्रांच है। ये ड्रेस मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मैं रुक रही थी कि इस तरह के काफ़ी कलर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। ये पीच वाला मुझे पैकेजेस में नहीं नज़र आया था, यहाँ मुझे नज़र आया और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर अभी मैं थोड़ा रुक रही थी कि पहले मैं 1-2 आउटलेट्स पे विज़िट कर लूँ, 2-3 जगहों पे हो लूँ, उसके बाद तसल्ली से अपनी पसंद से चीज़ें लूँगी। लेकिन अनस्टिच फैब्रिक लेने का ये होता है कि अगर आप टाइमली ले लें तो रोज़ों से पहले ही आप अपने बनने दे दें, ताकि रोज़ों में तो ज़ाहिर है टेलर्स ने नहीं तब पकड़ना। तो बेटर है कि आप टाइम से लें और कपड़े वगैरह अगर स्टिच करवाने हैं तो स्टिच करवा लें। अच्छा, इनकी बहुत प्यारी कलेक्शन थी। इनके शोख रंग भी बहुत खूबसूरत और पेस्टल शेड्स भी बहुत ही प्यारे आए हैं और इनके यूजुअली होते ही प्यारे हैं, लेकिन इनकी लॉन बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इतनी ड्यूरेबल होती है, जितना मर्ज़ी धो लें तो इसका प्रिंट और कलर कहीं नहीं जाता निशात वालों का। ये लूज़ फैब्रिक में है, आपकी मर्ज़ी, आपको जितना कपड़ा चाहिए आप यहाँ से उतना ले सकते हैं। ये इसका ये नहीं होता कि आपको एक लिमिटेड मिलेगा। ये सारे दुपट्टा कलेक्शन है इनकी, बहुत प्यारी थी। यानी प्रेट की अगर आप कोई शर्ट ले रही हैं या सूट ले रही हैं, उसके साथ आप दुपट्टे यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा थिक फैब्रिक था, लेकिन प्रेट शर्ट्स या कुर्ती या बच्चों की फॉर्मल शर्ट्स वग़ैरह बन सकती हैं, बहुत अच्छी बन सकती हैं। दुपट्टों का मुझे बहुत 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 प्यारे लगे थे। सारे कलर्स ही उन्होंने अवेल करवाए हुए थे लोगों को, अपने कस्टमर्स को। ये शिफॉन दुपट्टे के साथ लॉन की शर्ट और ऑर्गेन्जा का पैच 2 पीसेस था। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला भी। और एम्ब्रॉयडर्ड में भी बहुत प्यारे थे। ये जो है जैकार्ड में था, ऑफ वाइट पे गोल्डन सा, और ये वाले एम्ब्रॉयडर्ड में थे। जो वो मैंने आपको लूज़ फैब्रिक वाले दिखाए हैं वो 6000 का 3 पीस और 4000 का 2 पीस बन रहा था। ये वाले 2790 रुपीज़ में 2 पीसेस थे। ये भी अच्छे थे। और ये वाले जो अब मैं आपको 3 पीस दिखा रही हूँ, ये ऑर्गेन्जा के पैचेस और ये दुपट्टा देखें, ये शिफॉन पे टेक्सचर्ड है और सारों का अपना अपना स्टाइल था, बहुत ज़बरदस्त थे। ये 7000 की रेंज में थे, 7 से 8000 की रेंज में बन जाते हैं। ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत उठ रहा था, बड़ा खूबसूरत गुलाबी पिंक सा कलर था। इनकी प्राइसेस ज़ाहिर है वो एम्ब्रॉयडरी की वजह से बढ़ती जा रही थी। ये वाला जैकार्ड फैब्रिक में था, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर आप बहुत कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं पहन रहे तो आप थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हट के ये पहन सकते हैं। ये वाला जो होता है ना, ये 2 पीसेस का कपड़ा, ये आपको लिमिटेड जो उन्होंने कटिंग दी हुई होती है उसी में मिलता है। लेकिन जो शुरू में मैंने आपको रोल्स में दिखाया है, वो आप अगर अपने लिए बना रही हैं, आपको कम चाहिए, आपको 1.5 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, तो आप वहाँ से कटिंग ले सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इनका निशात वालों का ज़बरदस्त है कि आप अपनी मर्ज़ी से कपड़ा कटवा सकते हैं वहाँ पे। ये जो 3 पीस और 2 पीस उनके होते हैं, अलग से इन्होंने डिस्प्ले ये किए होते हैं, ये आपको लिमिटेड कपड़ा ही मिलता है जितना होता है। यहाँ 30 एंड 40% ऑफ पे इनके लास्ट ईयर के लॉन के प्रिंट्स भी लगे हुए हैं। ये वाई ब्लॉक में ही अवेलेबिलिटी है इस चीज़ की कि आप यहाँ से ऑफ पे भी ले सकते हैं। और ये वो प्रिंट्स हैं जो लास्ट ईयर भी बस एंड पर ही किसी किसी ने देखे होंगे। तो एम्ब्रॉयडरी में भी थे, शिफॉन दुपट्टों के साथ भी थे। तो ये आप अगर चाहें तो आप यहाँ से भी अवेल कर सकते हैं कि आपको ऑफ पे मिल जाएं। ये बहुत खूबसूरत प्रिंट्स थे ये सारे भी। बस यहाँ से मैं निकली हूँ और लाइमलाइट पास ही था, वहाँ से गुजरी और देखा इतना खूबसूरत ये लहंगा कुर्ती कि मैंने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाके प्रॉपर विज़िट करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि अगर हम अनस्टिच भी ले लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कमिंग जो ट्रेंड्स हैं क्या आ रहे हैं। मोस्टली जो मुझे लग रहा है शलवार कमीज़ का बहुत ज़्यादा आ रहा है। लॉन्ग शर्ट्स हैं वो अपनी जगह बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन ये गरारा और इसका ये तो अंगरखा टाइप इन्होंने शर्ट बनाई हुई थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और हल्की सी कोई भी गोटी का एडिशन कर दें तो बड़ा स्टाइलिश बन जाता है। ये चिकनकारी का गला और घेरा था, ट्राउज़र के बॉटम पे भी थी इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन इसका मुझे जो लगा कि मैं ले रही थी ये, लेकिन इसका घेरा बहुत फ्लेरी था। तो मैं आजकल पहन रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फिट्स में,
क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पुट ऑन किया हुआ है ना, तब आप कोशिश करें कि बहुत फिटेड भी ना पहने और बहुत फ्लेरी भी ना पहने, मतलब मीडियम हो, इस तरह का हो कि जो आपके अच्छा लगे पहना हुआ और आप बहुत ज़्यादा आपका वेट भी ना नज़र आए। ये बहुत खूबसूरत, इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त थी। यानी ये भी हम कुछ ऐसे बेज ऑफ वाइट गरारा बना सकते हैं, उसके साथ पहना। ये 2 पीस था। ये ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आप इवनिंग में कुछ बहुत, अगर आपने हैवी पहना है बाद में आप चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो अभी मतलब अभी कमिंग वेदर है तो अवेलेबल हैं। यानी जिनको रोज़ों में निकलना हेक्टिक लग रहा होता है वो अभी अपना तैयारी कर सकते हैं, प्रेट्स की भी कर सकते हैं। बस यहाँ मैंने देखा ये मुझे बहुत फ्लेरी लगा तो मैं रुक गई, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी ये मैं ना लूँ, ज़्यादा बेटर है। फिर यहाँ पे ये जॉर्जेट में था। ये अच्छी जॉर्जेट है, ब्रीदेबल कपड़ा है। और ये जी इनका करंडी लॉन में थी, लॉन्ग शर्ट्स थी। मैं अभी वो दिखा रही थी कि मुझे नज़र आई और बेहद प्यारी। कपड़ा बहुत कंफर्टेबल, बिल्कुल अकड़ा हुआ नहीं था। ये भी जॉर्जेट में, ये भी 2 पीसेस हैं, वेस्टर्न वेयर टाइप लगता है। फिर मैं यहाँ ऊपर आ गई थी। इनका उन्होंने कहा था कि हमारा अनस्टिच्ड ऊपर है, डिस्प्लेड है, जबकि अभी उन्होंने इतना किया नहीं था, कर रहे थे वो भी शॉप में ना डिस्प्ले, अभी उन्होंने किया नहीं था। तो यहाँ मुझे ज्वेलरी जो नज़र आई है वो बहुत 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 क्लासी ज्वेलरी के पीसेस नज़र आए। जैसे अभी मैं बता रही हूँ शलवार कमीज़ और ये जो अभी गरारे का ट्रेंड इन हो रहा है तो उसके साथ ये ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त जाएगी। वहाँ से हम ब्रेकआउट पे आ गए थे। यहाँ मेरी बेटी को शर्ट फिर चाहिए थी क्योंकि हम आउटफिटर्स पे भी हुए थे तो साइज़ नहीं था। बीच ट्री पे मैंने अभी जाना था। यहाँ पे तो कोई कुछ पसंद नहीं आया ऑफ़, लेकिन यहाँ पे भी चल रहा है 50% ऑफ़ चल रहा है और ज़बरदस्त ऑफ़ चल रहा है। ये थी जी बैग्स और शूज़ की एक बहुत ज़बरदस्त शॉप जो कि लाइमलाइट से निकलती मेरी नज़र पड़ी, मैं इधर आ गई। बहुत बहुत हाई क्लास इनकी क्वालिटी। MK एक्सेसरीज़ के नाम से आई थिंक ये शॉप है। ये इनके शूज़ आइस फूड वालों के साथ ही है ये वाली शॉप। और ये वाले बैग्स इनके प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त हैं। लाइक ये वाला भी ऑफ पे था, शायद ये 17,000 का बन रहा था। अब ये इतने हाई प्राइसेस के बैग्स होते हैं कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगी कि मैं इतना मनी जो है सिर्फ बैग या शूज़ पे लगा दूं, कभी भी नहीं लगाऊंगी। तो ये है कि अच्छा अफोर्डेबल आपको प्राइस में मिल जाए और चीज़ उतनी हो कि आपका मनी जो है वो उसको, वो चीज़ जो है वो जस्टिफाई कर रही हो ना, कि उसकी क्वालिटी बता रही हो कि हाँ ठीक है इतना मनी बनता है, तो मैं ज़रूर लूँगी। यहाँ से हम आ गए थे ग्रॉसरी के लिए। ग्रॉसरी सारी मैं यहाँ से नहीं करती, मैं कुछ इम्तियाज़ से करती हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं ले लेती हूँ। ये मैं यहाँ पे आई थी बीच ट्री पे। ये ऊपर है, नीचे ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ भी जो ऑफ चल रहा है, इनके भी शूज़ और बैग्स का लेदर और कंफर्ट ज़बरदस्त है। और ऑफ ह्यूज चल रहा है, 50% तक ऑफ जा रहा है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस नज़र आए। बस फिर नीचे से मैं जाकर ग्रॉसरी की है। मैंने सोचा थोड़ा सा ग्लिम्प्स आपको दिखा दूँ, थोड़ा आइडिया हो जाए आपको। और जो फॉर्मल्स पे थे उस पे भी इनके ऑफ चल रहा था, कॉटन नेट में और गेंजा में। और ऑफ भी कोई थोड़ा सा नहीं, मतलब 50% ऑफ जा रहा था। लाइक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस वक्त में ये लेने का। बस फिर नीचे जाके मैंने जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी की है। यहाँ पे भी चिप्स बन रहे हैं, मेरे रेडी हो रहे हैं। और यहाँ मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई, और बहुत ही मज़े के स्टाइल में। मतलब मैं भूल गई कि मैं इसकी रेसिपी भी नोट करती। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी दोबारा बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। ये इतनी मज़े की और झटपट बनती है कि जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद, यानी ये मैंने अदरक लहसुन के मसाले में रेडी की है और योगर्ट के साथ अब बस इसको दम पे लगा देना है। और इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल कर चुकी हूँ फ्राइड ऑनियंस
और यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बनी हुई है जी मिक्स वेजिटेबल्स। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मास्क जो आपकी स्किन की ब्राइटनिंग, उसके मॉइस्चराइजिंग और उसके लिए मतलब लाइक लिफ्टिंग के लिए बेहतरीन है। और अब मौसम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है तो अब आप मज़े से ये लगा सकते हैं क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो योगर्ट है। यहाँ पे मैंने लिया है राइस फ्लावर, चावल का आटा, थोड़ा सा ये फौजी वालों के हैं मेरे पास, ये है जी हमारे पास जौ है, और ये हैं हमारे पास अलसी के बीज। आप पाउडर भी बना के इसमें ऐड कर सकती हैं लेकिन अलसी के बीज आप शामिल कर लें, ज़्यादा सही है। एक राइप बनाना था ये पूरा इसको मैंने कट कर लिया, मुझे बस इतना पोर्शन चाहिए इसका। और यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो है योगर्ट। अब इन चीज़ों को, इसमें एक्सेप्शनल है कि अगर आप चाहें, ऑप्शनल है कि आपने अगर कॉफ़ी ऐड करनी है तो आप कॉफ़ी भी डाल लें थोड़ी सी, वो स्किन के लिए मज़ीद अच्छा कर देगी क्योंकि उसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने नहीं डालनी, डाल सकते हैं आराम से। चलें जी अब मैं इसको असेंबल करती हूँ, सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बनाना मैश कर रही हूँ, तब तक मैं क्या करूँगी कि योगर्ट लेके, एक मिनट में पॉट को थोड़ा पास ले आऊँ, यहाँ पे मैं योगर्ट लूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून आप कर लें, इतना इनफ होता है। ये योगर्ट हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ये थोड़े से अलसी के बीज डाल दूँगी और जौ डाल दूँगी। बस आपने अपना जो अंदाजे से आप कर लें, 1/4 टीस्पून अलसी के बीज, 1/2 टीस्पून आप ये कर लें राइस पाउडर। इनको मिक्स कर देते हैं और इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर इसके अंदर हमने ये मैश बनाना और थोड़ी सी हम कॉफ़ी ऐड कर देंगे, राइट। आप इसको अप्लाई करेंगी 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने इसको अप्लाई करना है और फिर वॉश ऑफ कर दें। फिर आपकी स्किन के रिज़ल्ट्स मेरे से शेयर कीजिएगा कि आपको कैसे मिले। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि इसमें ये अलसी के बीज और ये जो जौ है ये अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए, इसका ज़रा टेक्सचर निकल आए। फिर इसके अंदर मैश बनाना मैं ऐड करूँगी और अच्छी तरह से उसको एक वो मास्क का फॉर्म बना लेंगे। यहाँ पे ये बनाना आप देखें मैंने इसका मैश कर लिया। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। कैमरा इस वक्त मेरे हाथ में है इसलिए पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे इसमें मैंने बनाना डाला और तकरीबन 1/2 टीस्पून या उससे भी कम मैं रखूँगी, लेकिन ये मॉइस्चराइजिंग है डाल देते हैं। कॉफ़ी मैंने डाल दी इसके अंदर, राइट। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आइडियली आप ऐसा करें जब आप बनाना भी मिक्स कर देती हैं ना, 5 मिनट और इसको फ्रिज में रख लें। जब आप इसको समर्स में लगाएंगी तो थोड़ा ठंडा होने पे भी जब आप इसकी एप्लीकेशन करेंगी ना और उसके बाद फेस वॉश करेंगी तो फिर आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये इतना अच्छा बनता है और इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त। इसको आपने स्क्रब की तरह से, जैसे एक्सफोलिएशन होती है ना हमारे स्किन की, वो डेड स्किन भी रिमूव होगी। चावल के आटे से, अलसी का बीज है, फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं, और बार्ले है यानी कि जौ। सिंपल कोई भी आप दलिया ले लें जौ का और उसमें ऐड कर दें आप इस मास्क में और इसको अप्लाई कर लें। चलिए जी, अच्छा जी, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन गया है मास्क, ये देखें, ये देखेंगे मैंने अप्लाई किया है और अच्छी तरह से भर भर के अप्लाई करना है आपने अपने फेस पे। और फिर इसके बाद आप रिज़ल्ट्स देखेंगी तो आप मानेंगी सीरियसली इतने अमेजिंग रिज़ल्ट्स आएंगे। तो अब मैं इसको 10 से, बल्कि मैं तो 20 मिनट्स तक तो रखूँगी एटलीस्ट, और फिर उसके बाद आपके साथ इसके रिज़ल्ट्स शेयर करती हूँ। चलिए, ये हैं जी फाइनल रिज़ल्ट्स। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।